जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस भगवान की जय। आज हम लोग रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान की सुपर्णखा की कथा कहने वाले हैं। आज हम लोग सुपर्णखा की कथा, सुपर्णखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण का वध, आज यही कथा हम लोग आज सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। वचन क्रम मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम। तिह के हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जिनको क्रम वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम ही किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरहिनी सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जीमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि पा जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहें कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। सितहि चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, बैसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, सो जो तृण तोरी लाज परिहरही। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटक भयई। सीतहि सभ्य देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसा राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो पिता भाई पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग पुरुष
जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहिन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहें करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैश्यनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं। वो लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा। तब वो खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघसो नाक कान बिनु कीही, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा, खर दूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाय निशीचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा, सूप नखा आगे कर लीही, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। अगर जहि तर जहि गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हर्षाही। को कह जियत धरु दो भाई, धरि मारुति लेहु छराई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। लय जानकी जाहूं गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहे हूँ सजग सुनी प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, अब बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो, वो विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को चीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर
तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जुट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर लड़त दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटी कसीनी संग विशाल भुज, गहे चाप बिसिख सुधारी कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह देखकर सिंह ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरू, धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेले, बाल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी की कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दोई भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौना होई बल घर फिरी जाहूं, समर विमुख मैं हतहु न काहूं। रंचडी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुनि खरदूषण उर अति दहूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना
तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर देहूं की धरहूं धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर सकती सुल कृपान परिग परशुधरा। प्रभु की धनुष कटकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने पकड़ लो भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्तिशूल कृपान परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिससे सुनकर राक्षस बड़े और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये जानी सबल आराती। लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। ती के आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छारे निज तीर। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फूंकरत जनु बहु बयाल। कोप्यउ समर श्री राम चले बिसीख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोकी खरतर तिर मुड़ी चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागी रन ते जाई। तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरण मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख तेहि करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छार विपुल नाराच लगे कटन विकट पिशाच। उर्शिष भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिकरत लागत बान धर परत कुधरत समान। भट कटत तन सतखंड पुनि उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंग काक श्रृगाल कट कटहि कठिन कराल। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तृषा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चीखाते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील और कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द निकाल रहे हैं। राम राम कहीं तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि
सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करई करी सब चले, शोभित विविध विमान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि खरदूषण का वध कैसे होता है, कैसे हुआ, और प्रभु श्री राम ने पंचवटी में राक्षसों का संहार कैसे किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।